बहुत अरसा पहले किसी गांव के कोने में एक पुराना झोपड़ी नुमा मकान था, जहां एक सादा और बूढ़ी औरत अम्मा फकीरा भी अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वह निहायत गरीब, लाचार और भरी दुनिया में अकेली हो चुकी थी। न कोई औलाद, न कोई खानदान और न कोई दूर करीब का रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर सिर्फ वही 2 रोटियां थीं जो वह दिन भर गांव वालों के घरों से भीख मांग कर खा लेती थी। एक तूफानी रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश अपने जोरों पर थी, अम्मा फकीरा अपने झोंपड़े के कोने में कंबल ओढ़े बैठी कुछ सोच रही थी। तो इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में भला कौन दस्तक दे रहा होगा? अम्मा फकीरा ने बेहद हैरान होकर सोचा और साथ ही दरवाजा खोल दिया। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ घड़ा पड़ा था। हैरत से अम्मा फकीरा ने घड़े को देखा और उसे उठाकर अंदर कर लिया, और शायद किसी मुसाफिर का सामान बह आया हो। यही सोचकर अम्मा फकीरा वह घड़ा अंदर ले आई और उसे एक कोने में रखकर सो गई। सुबह जब अम्मा फकीरा ने घड़े को देखा तो हैरत से उसकी आंखें बाहर निकल आईं। साफ सुथरा घड़ा चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। या अल्लाह, ये कैसे और कहां से आ गए? उसका दिल धक से रह गया। कहीं यह कोई जादू तो नहीं, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान। लेकिन जब उसने सोचा कि उसने तो सारी उम्र ईमानदारी से गुजारी है, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कभी किसी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया और रूखी सूखी खाकर भी कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, अच्छे बुरे हर किस्म के हालात में सब्र शुक्र से काम लिया, तो समझ गई कि फिर यह अल्लाह की तरफ से है, और अगर यह अल्लाह की तरफ से है तो उसे कबूल करना चाहिए। बुढ़िया फकीरा ने सुबह की सुनहरी धूप में चमकते दमकते सिक्कों पर नजर डाली और उस घड़े में से कुछ सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची। उस दिन पहली बार अम्मा फकीरा ने जी भरकर खाना खाया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़ों ने ले ली और पुराना टूटा हुआ चप्पल, चूल्हा और अपनी टूटी फूटी हांडी भी बदल दी। सभी गांव वाले हैरान थे। अरे अम्मा फकीरा को क्या कारून का खजाना मिल गया? वह तो हमेशा मांग तांग कर खाती थी। मगर अम्मा फकीरा कुछ न बोली और सबकी बातें सुनकर भी खामोशी इख्तियार की। न किसी से कुछ कहा, न ही घड़े का जिक्र किया। अगली सुबह एक और अजीबोगरीब बात हुई। सोने के सिक्के इस्तेमाल करने के बावजूद घड़ा दोबारा से चमकते दमकते सुनहरी सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, जैसे कोई रात को आया हो और फिर से नए सिक्के डाल गया हो। अब अम्मा फकीरा को यकीन हो गया कि यह घड़ा कोई आम घड़ा हरगिज नहीं है। लेकिन तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत जुबैदा भी उनके घर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और बातें मीठी मीठी थीं। अम्मा जी, आपके हालात तो बहुत अच्छे हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ? अम्मा फकीरा ने बात टाल दी, मगर जुबैदा की नजर घड़े पर पड़ चुकी थी। वह जान गई कि यही इस खजाने का राज है। जब से बुढ़िया के हालात बदले थे, उसके दिल में वसवसे और लालच की आग भड़क उठी थी। वह सोचा करती कि यही अम्मा फकीरा जो कल तक दर दर रोटी की तलाश में जाती थी, अब गोश्त, बेशुमार खाने पीने की चीजें, नए बर्तन, हांडी, नया चूल्हा। जरूर कोई गड़बड़ है। वह दिल ही दिल में तरकीबें सोचने लगी और उसकी सूझती और खोजती नजरें अब भी घर के कोने खदरों का जायजा ले रही थीं। उसके दिल में अब शक ने घर कर लिया था। कुछ दिन बाद एक और मौके पर जुबैदा भी शाम के वक्त अम्मा फकीरा के घर जा निकली। उसने बहाना बनाया कि उसे पानी चाहिए, मगर उसकी खोजती नजरें अब भी उस घड़े पर टिकी हुई थीं। उसी रात जुबैदा को चैन नहीं आया। दिल में अब भी उसके वसवसे और लालच की आग जल रही थी। आखिर एक रात उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। आधी रात के वक्त वह दबे पांव अम्मा फकीरा के बावर्ची खाने में आटे के संदूक के पीछे जा छिपी। हर तरफ खामोशी थी और जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। घड़े से खुद ब खुद सोने के सिक्के निकल रहे थे। जुबैदा की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई और दिल में खजाने को हासिल करने की आग भड़क उठी। यह खजाना अब किसी भी तरह सब मेरा होगा, हमेशा के लिए, उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब अम्मा फकीरा पानी लेने गई, जुबैदा चुपके से उनके घर में घुस आई और जल्दी से जादुई घड़ चुरा कर ले गई। अब मैं अमीर हो जाऊंगी। वह खुशी से हंसते हुए अपने घर पहुंची और घड़े को चादर से ढककर रख दिया। रात को जब सब घर वाले सो गए तो चुपके से वह उठकर घड़े के पास आ बैठी, मगर उसने जैसे ही घड़े में हाथ डाला तो चीख उठी,
हाय सांप! घड़े में सोने के बजाय जहरीले सांप थे। वह डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर सारे पड़ोसी भागकर उसके घर में आ गए और पूछने लगे कि क्या माजरा हुआ है, मगर जुबैदा भी बेहोश हो चुकी थी। उधर अम्मा फकीरा ने जब घड़ा गायब देखा तो समझ गई कि जुबैदा ने चुरा लिया होगा। वह आराम से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि लालच बुरी बला है, इंसान को अच्छा बुरा कुछ नजर ही नहीं आता। उसी शाम गांव के बुजुर्ग अम्मा फकीरा के पास जमा हुए। अम्मा, यह क्या मामला है? जुबैदा को सांपों ने काट लिया है। अम्मा फकीरा ने सबको असल माजरा बता दिया और साथ ही नरमी से जवाब दिया, यह घड़ा जादुई था, मगर यह सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए था। जो लालच करता है उसके लिए यह जहर बन जाता है। बुजुर्गों ने फिर अम्मा फकीरा से पूछा कि अम्मा, इसका क्या हल है? अब सबको क्या करना चाहिए, वरना यूं तो सारा गांव लालच में बर्बाद हो जाएगा। अम्मा फकीरा उठकर घड़े के पास गई, घड़े को हाथों में पकड़ा और कहने लगी, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो फिर मुझे इसमें सरखरू करना। और फिर कहते साथ ही उसने घड़ा कुएं में फेंक दिया। उस रात अम्मा फकीरा बहुत सुकून की नींद सोई, मगर रात के किसी पहर में अम्मा फकीरा को एक ख्वाब ने जगा दिया। खामोशी छाई हुई थी, लेकिन लगातार एक अजीब सा एहसास था और उसके दिल में एक बेचैनी भी थी। वह समझती थी कि कुएं में वह जादू भरा घड़ा फेंककर उसने एक बड़े इम्तिहान से जान छुड़ा ली है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक सवाल खटकता रहा, क्या मेरी किस्मत का सूरज ढल गया? ऐ रब, क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है? सुबह से पहले के गहरे सन्नाटे में जब दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, उसे एक अनोखा ख्वाब नजर आया। वह खुद को एक नूर भरे मैदान में खड़ी देख रही थी, जहां दूर से वही सुनहरी बहुत बड़ा घड़ा चमक रहा था और उसके गिर्द रोशनियों का एक हल्का बना हुआ था और सूरज की किरणों की तरह उसमें से सुनहरी शुआएं भी निकल रही थीं और एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अम्मा फकीरा उनके कदमों में बैठ गई। हजरत, मैंने वह घड़ा लौटा दिया क्योंकि लालच ने मुझे डरा दिया था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुमने दुरुस्त किया। वह कोई इनाम नहीं बल्कि एक इम्तिहान था। तुमने सब्र किया, शुक्रगुजारी दिखाई, दूसरों को दिया और राज रखा। यही तो असल दौलत है। अम्मा फकीरा ने लरजती आवाज में पूछा, तो क्या मेरी किस्मत का सिलसिला खत्म हो गया? बुजुर्ग ने शफकत से जवाब दिया, तुम्हारी किस्मत तो अब नए सिरे से शुरू होने वाली है। जब सुबह तुम आंख खोलोगी, कुएं के पास तुम्हारा एक नया तोहफा इंतजार कर रहा होगा। मगर याद रखो, यह नेमत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारे गांव के लिए है। यह कहते ही चारों तरफ रोशनी फैल गई और ख्वाब टूट गया। बुढ़िया की आंख खुली तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से चादर संभाली और कुएं की तरफ चल पड़ी। वहां कुएं के किनारे एक चमकदार संदूक पड़ा था जो रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। संदूक पर कोई ताला नहीं था और न ही कोई आसपास उसका मुहाफिज खड़ा था। बुढ़िया ने हल्के हाथों से संदूक खोलना शुरू किया और जैसे ही संदूक खुला तो उसके अंदर न सोना चांदी थे और न ही कोई दौलत, बल्कि एक खत रखा हुआ था जिसके साथ एक नरम और मुलायम रेशमी और चमकदार चादर, कुछ सूखे मेवे और एक छोटा सा मिट्टी का दिया वहां मौजूद था। अम्मा फकीरा ने लरजते हाथों से खत निकाला और पढ़ने लगी, ऐ सब्र शुक्र करने वाले बंदे, तूने जो दौलत पाई उसे खलूस से बांटा, छिपाया और लालच के आगे झुकने से इनकार किया। तूने इम्तिहान को पहचान लिया और सब्र और शुक्र के साथ उसे बर्दाश्त किया। अब यह तोहफा सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्होंने जिंदगी भर फाके किए मगर ईमान का दामन अपने हाथ से न छोड़ा। खत में आगे लिखा था, संदूक के नीचे एक रास्ता है जो सिर्फ नेक नियत लोगों के लिए खुलता है। वहां एक कमरा है जहां तेरे गांव के गरीब बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं के लिए हमेशा का रिज़्क रखा गया है। मगर याद रख, इस नेमत को बांटने के लिए तुझे एक जिम्मेदारी उठानी होगी। तू उस कमरे की मुहाफिज बनेगी, न कि मालिक। अगर कभी कोई लालच करेगा तो यह कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संदूक के नीचे देखा तो वाकई एक छोटा सा पत्थरीला दरवाजा था। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर दाखिल होते ही वह हैरत से साकेत हो गई। मिट्टी की दीवारों वाले उस कमरे में अनाज, कपड़े, दवाइयां, बर्तन, किताबें और गर्म चादरें, गरज दुनिया की सभी नेमतें तरतीब से रखी थीं।
जैसे किसी ने सालों की जरूरतें पहले से जमा कर रखी हों। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाया। कुछ तो हैरान थे, जबकि कुछ खौफजदा और कुछ तो शर्मिंदा भी थे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को बुलाया और सब कुछ उनमें बांट दिया। अम्मा फकीरा ने सबको बताया कि यह जगह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, मगर इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि किसी को अगर कोई चीज चाहिए तो वह सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा, सब्र और शुक्र के साथ लेगा। अम्मा फकीरा ने सब कुछ गांव वालों को बांट दिया। उस दिन से गांव की तकदीर बदल गई। न कोई भूखा रहा, न कोई नंगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बुढ़िया को सब अम्मी खजाने वाली कहने लगे, जिसका दिल सोना था मगर हाथ हमेशा खाली रहते। जुबैदा भी, जो कभी लालच में अंधी हो जाती थी, अब रोजाना गोदाम साफ करती और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती। न और वो जादुई घड़ा, शायद वह कुएं की तह में आज भी पड़ा हो। किसी और गांव, किसी और फकीर, किसी और नेक दिल की आजमाइश का इंतजार कर रहा हो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जिस तरह सुनहरी घड़े की चमक दूर से ही दिखाई देती है, उसी तरह अच्छे कामों की रोशनी भी छुप नहीं सकती। लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि ईमानदारी और सब्र हमेशा बरकत लाते हैं।